हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार बागड़े इस वीडियो को बना रहा हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों कि ये जो लिस्ट ऑफ एब्रीवेशंस की हमने ये वीडियो बनाया है और ये क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट लेटर ए से। तो दोस्तों पहला एब्रीवेशन यहाँ पर दिया हुआ है ABC। तो दोस्तों ये एक कंप्यूटर का नाम है और दोस्तों ये एक कंप्यूटर का नाम है ABC। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ABC है दोस्तों और इसका फुल फॉर्म होता है एटॉनमस ऑफ बेरी कंप्यूटर। तो दोस्तों ABC का फुल फॉर्म होता है एटॉनमस ऑफ बेरी कंप्यूटर। इसके बाद में दोस्तों AD लिखा हुआ है, A/D। तो इसका मतलब होता है दोस्तों एनालॉग टू डिजिटल। तो एनालॉग टू डिजिटल ये एक प्रकार का मॉडेम का टाइप होता है दोस्तों, जिसका उपयोग डेटा कम्युनिकेशन में किया जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों ASDL। इसका पूरा नाम होता है दोस्तों एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो दोस्तों एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन तो यह एक प्रकार की ट्रांसमिशन का एक टाइप होता है दोस्तों। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में है AGP। तो AGP जो होता है दोस्तों AGP जो होता है ये एक प्रकार का पोर्ट होता है दोस्तों, एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। तो इसका उपयोग जो है दोस्तों कंप्यूटर को मॉनिटर यानी कंप्यूटर में मॉनिटर और CPU को जोड़ने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो AGP पोर्ट का उपयोग जो है मॉनिटर और CPU को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों AI जो होती है दोस्तों ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कंप्यूटर साइंस की एक शाखा होती है दोस्तों। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है ये कंप्यूटर साइंस की एक शाखा होती है दोस्तों। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है दोस्तों ये कंप्यूटर की आधुनिक शाखा है दोस्तों। और इसमें क्या होता है कि मशीनों को उनकी बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए इस साइंस का यूज़ किया जाता है कि कंप्यूटर या मशीनों में मनुष्य की तरह सोचने समझने की क्षमता को विकसित किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट फुल फॉर्म होता है आपका अल्गोल। अल्गोल जो है दोस्तों ये एक लैंग्वेज का नाम होता है जिसका पूरा नाम एल्गोरिथमिक लैंग्वेज होता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे तो ALU का पूरा नाम होता है दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो दोस्तों ALU जो होता है यह कंप्यूटर का एक पार्ट होता है, यह कंप्यूटर के CPU में पाया जाता है। तो यह दोस्तों अर्थमेटिक कार्यों को करता है, इसीलिए इसे ALU कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों AM जो होता है दोस्तों ये एक प्रकार का मॉड्यूलेशन का टाइप होता है जिसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब होता है दोस्तों कि इसमें क्या होता है कि आयाम जो होता है, तरंगों का आयाम जो होता है उसके आधार पर तरंगों को अध्यारोपित कर सेंडर से रिसीवर तक भेजा जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में है AMD का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एडवांस माइक्रो डिवाइस। इसके बाद में दोस्तों ये एक प्रकार की छोटी डिवाइस होती है जिसका उपयोग किया जाता है कंप्यूटर के क्षेत्र में। इसके बाद में दोस्तों ANSI जो होता है दोस्तों ये एक संस्था का नाम होता है दोस्तों जो अमेरिका में पाई जाती है, जो क्या करती है दोस्तों कि कई प्रकार के सॉफ्टवेयरों को बनाती है दोस्तों। तो इसके बारे में दोस्तों हम आगे देखेंगे दोस्तों। इसके बाद में ANSI का पूरा नाम होता है दोस्तों अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसके बाद में दोस्तों ARPANET जो होता है दोस्तों ये पहला सर्किट स्विचिंग नेटवर्क था दोस्तों जिसका पूरा नाम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। यह अमेरिका के द्वारा बनाया गया नेटवर्क था दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों ASCII की। तो ASCII दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों ASCII कोड एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों कि विश्व में जो है हजारों लाखों करोड़ों कंप्यूटर होते हैं और प्रत्येक कंप्यूटर की जो मशीन लैंग्वेज होती है दोस्तों वो अलग अलग होती है। तो इन मशीन लैंग्वेजों के तो जब दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो दोनों कंप्यूटरों की मशीन लैंग्वेज अलग अलग होने के कारण एक ऐसी लैंग्वेज जो सभी कंप्यूटर यूज़ कर सके, ऐसी लैंग्वेज या ऐसे जो कोड होते हैं वो ASCII कोड कहलाते हैं दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों कि ASCII कोड का पूरा नाम कई कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका पूरा नाम होता है दोस्तों अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये दो प्रकार का होता है दोस्तों, 7 बिट कोड होता है और एक 8 बिट होता है। तो दोस्तों ये दो प्रकार के कोड होते हैं जो ASCII कोड होते हैं दोस्तों। तो जो 7 बिट होता है ये 128 कैरेक्टर यूज़ किए जाते हैं इसमें, और जो 8 बिट का जो ASCII कोड होता है दोस्तों उसमें 256 कैरेक्टर को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों
ATM की। तो ATM जो होता है दोस्तों, इसके दो फुल फॉर्म होते हैं दोस्तों। एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, इसका उपयोग दोस्तों डेटा ट्रांसमिशन में किया जाता है। और इसके बाद में दोस्तों जो आपके बैंकिंग में यूज होता है वो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है। तो ये दोनों अलग अलग है दोस्तों। इसके बाद में हम अल्फ़ाबेट लेटर बी की बात करेंगे दोस्तों। तो बी में पहला है B2B, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा दोस्तों, बिजनेस टू बिजनेस। ये एक प्रकार की बिजनेस टू बिजनेस, ये बिजनेस के क्षेत्र में यूज़ किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में होता है B2C, इसका मतलब होता है दोस्तों बिजनेस टू कस्टमर। ये एक प्रकार से दोस्तों कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कंप्यूटर में फुल फॉर्म के रूप में दी हुई है। इसके बाद में BARC का नाम आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों। BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। ये हमारे देश की एक अग्रणी संस्था है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे बेसिक की। तो बेसिक दोस्तों कंप्यूटर की एक बेसिक लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामर जो बनना चाहते हैं उनको लर्निंग के लिए सिखाई जाती है दोस्तों। तो बेसिक का फुल फॉर्म बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे BCC जो होता है दोस्तों, ये जब आप लोग किसी को ईमेल भेजते हैं दोस्तों तो वहाँ पर एक BCC का ऑप्शन होता है दोस्तों। तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो होती है दोस्तों, ये सेंडर के अलावा अदर लोगों को भी उसी मेल को भेजने के लिए, उसकी कॉपी करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों BCD की। तो BCD जो होता है दोस्तों एक प्रकार का नंबर सिस्टम होता है जिसमें 4 डिजिट का यूज़ किया जाता है। इसका फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है और इस नंबर सिस्टम का उपयोग कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर पर होता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे BCR की। BCR जो होती है दोस्तों, ये एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है जिसका फुल फॉर्म बारकोड रीडर होता है दोस्तों। जब आप किसी सुपरमार्केट में किसी प्रोडक्ट को खरीदने जाते हैं तो उस पर बहुत सारे बार बने हुए होते हैं और इन बार कोड को स्कैन करके उसमें उसकी गुप्त जानकारियों को, जो कि बहुत ही नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है, उसको रखा जाता है दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो BMP जो होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है दोस्तों। तो फाइल एक्सटेंशन BMP जो होता है दोस्तों एक प्रकार का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है जो कि इमेजों के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सिंपल बिटमैप इमेज के लिए BMP फाइल फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे BPI। तो BPI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बिट्स पर इंच। तो ये मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी होती है दोस्तों कि 1 इंच में कितने बाइट्स को स्टोर किया जा सकता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो BPS होता है, BPS का पूरा नाम होता है दोस्तों बिट्स पर सेकेंड। तो बिट्स पर सेकेंड जो होता है दोस्तों, ये डेटा ट्रांसमिशन की रेट को बताता है कि किसी तार या केबल के द्वारा कितने बिट्स को पर सेकेंड में ट्रांसमिट किया जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं सी लेटर पे आते हैं, जिसमें पहला दिया है कैड जो होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। इसकी सहायता से पुल की डिजाइनिंग की जाती है और उसके नक्शे बनाए जाते हैं दोस्तों, और बिल्डिंग वगैरह की डिजाइनिंग, इसके उपयोग मैक्सिमम सिविल इंजीनियर्स करते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कैल की। तो एक्चुअल में दोस्तों कैल जो होता है इसका फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड लर्निंग होता है दोस्तों। यह एक प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है जिसकी सहायता से हम लोग कंप्यूटर को एक सहायक उपकरण की तरह बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों कैम होता है। कैम जो होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है। इसका जो यूज़ होता है दोस्तों मोटर व्हीकल डिज़ाइनिंग में होता है, और इसके अलावा बहुत सारे जो मशीन डिज़ाइनिंग में या मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं CCTLD। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। तो जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा डोमेन नेम .com और .in .nz न्यूजीलैंड का, ये न्यूजीलैंड का डोमेन नेम होता है दोस्तों। तो इस तरह से .in जो होता है दोस्तों वो इंटरनेशनल डोमेन नेम होता है। इसके अलावा दोस्तों जो .int होता है, .mil होता है, वो मिलिट्री के लिए होता है दोस्तों। इस तरह से जो डोमेन नेम होते हैं दोस्तों, डोमेन नेम एक प्रकार के सर्वरों का एड्रेस होता है जो कि उसके IP एड्रेस को हम अल्फ़ाबेटिकल लेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद में दोस्तों CD जो होती है दोस्तों, ये एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है जिसका उपयोग हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के रूप में करते हैं। ये एक प्रकार की हल्की डिस्क होती है जो कि प्लास्टिक की बनाई जाती है, इसीलिए इसे कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है। और इसका उपयोग दोस्तों डेटा को डिजिटल रूप में स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये एक पोर्टेबल मेमोरी होती है।
इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं सीडेक। सीडेक जो है दोस्तों ये एक संस्था का नाम है जो कि पुणे में पाई जाती है। भारत में निर्मित जो परम सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर है दोस्तों ये पुणे में बनाए जाते हैं, और जिस संस्था में बनाए जाते हैं उसका नाम है सीडेक, जो कि पुणे में है। इसका फुल फॉर्म दोस्तों सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग होता है। इसके बाद में हम दोस्तों देखेंगे सीडीएमए। सीडीएमए जो होता है दोस्तों ये एक प्रकार की मल्टीप्लेक्सिंग होती है दोस्तों। मल्टीप्लेक्सिंग, सबसे पहले ये समझना जरूरी कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है कि बहुत सारे तारों को जोड़ करके एक माध्यम बनाना और बहुत सारे सिग्नलों को मिला करके एक सीधे माध्यम से भेजना। मतलब कि बहुत सारे तारों से डेटा आता है और फिर एक कॉमन लाइन का यूज करके आगे बढ़ता है। तो सीडीएमए का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो इसमें बहुत सारे तार आपस में जुड़े होते हैं और सभी तारों को सभी मतलब कि माध्यम सभी चैनल के आ रहे डेटा को उसमें परमिशन दी जाती है कि थोड़ा थोड़ा डेटा सभी का ट्रांसमिट किया जाए। तो ये कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है दोस्तों। तो सीडीएमए का फुल फॉर्म कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। इसके बाद में दोस्तों इसके बाद में होता है सी डॉट। सी डॉट का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। इसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में सीडीआर। सीडीआर जो होता है दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। तो ये एक ऐसी डिस्क होती है दोस्तों जो सिर्फ रिकॉर्डेबल होती है, परंतु इसमें हम डेटा को मिटा नहीं सकते हैं, सिर्फ रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम देखेंगे सीडी रोम। सीडी रोम जो होती है दोस्तों ये भी एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी होती है, और सेकेंडरी मेमोरी होने के साथ साथ में इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों ये भी एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क होती है। इसके बाद में दोस्तों सीडी आरडब्ल्यू होती है जो कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होती है। मतलब कि आप इसमें पुराने डेटा को मिटा सकते हैं और नया डेटा राइट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों सर्न। सर्न जो होता है दोस्तों ये विश्व का एक ऐसी संस्था है दोस्तों जहां पर शुरुआती दौर में जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी यूरोपियन लेबोरेटरी फॉर पार्टिकल फिजिक्स, तो सर्न में इसका यूज़ किया गया था दोस्तों। और इसके बाद में है दोस्तों क्लास। तो बात करते हैं हम क्लास की। क्लास का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। तो दोस्तों क्लास जो होता है ये एक प्रकार का वो होता है, इसमें हम कंप्यूटर की सहायता से साक्षरता को बढ़ा सकते हैं, स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर सिखा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कोबोल की। कोबोल जो होती है एक प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों कि कंप्यूटर में बहुत सारी प्रोग्रामिंग की जाती है और मनुष्य की भाषा को कंप्यूटर समझता नहीं है, कंप्यूटर की अलग लैंग्वेज होती है। तो कोबोल एक लैंग्वेज होती है जिसका फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। इसका उपयोग जो है बिजनेस से संबंधित प्रोग्रामों को और सॉफ्टवेयरों को तैयार करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों CMY। CMY जो होता है दोस्तों ये एक प्रकार के कलरों का शॉर्ट फॉर्म है। C का मतलब होता है सियान, M का मतलब होता है मैजेंटा और Y का मतलब होता है येलो। ये कलर कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों जिसका उपयोग प्रिंटर में कलर प्रिंटर में किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों कोमाल। कोमाल भी जो होती है दोस्तों एक कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज होती है दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों आगे CPI। CPI जो होती है दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर पर इंच। तो दोस्तों ये क्या होता है कि जब हम प्रिंटर की सहायता से जब प्रिंट आउट लेते हैं तो उसमें जो 1 इंच में वो कितने कैरेक्टर्स आते हैं ये उससे रिलेटेड है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों CPS। CPS जो होता है दोस्तों ये कैरेक्टर्स पर सेकेंड होता है। तो एक प्रिंटर के द्वारा 1 सेकेंड में जितने कैरेक्टर्स छापे जाते हैं उसे CPS कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में CPU दोस्तों। CPU जो होता है दोस्तों ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है जो कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है और इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है दोस्तों। इसे प्रोसेसर भी कहा जाता है या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। और चौथी पीढ़ी जो होती है दोस्तों उसे माइक्रो प्रोसेसर युग भी कहा जाता है कंप्यूटर के क्षेत्र में, क्योंकि इस युग में दोस्तों CPU का आकार काफ़ी छोटा हो गया था। इसके बाद में दोस्तों CRT। तो CRT जो होता है दोस्तों ये मॉनिटर के अंदर का एक पार्ट होता है। पहले के समय में CRT मॉनिटर यूज होते थे जिनकी ज़्यादा क्वालिटी नहीं होती थी और ये बहुत कम कलरों को जनरेट करते थे दोस्तों। इसके बाद में CU जो होता है दोस्तों ये CPU का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जिसका पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है। इसे कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी कहा जाता है, कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र। ठीक है दोस्तों। तो ये जो होता है कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र होता है जो कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करता है और अन्य कार्य को कंट्रोल करता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, D की ओर जाते हैं। तो दोस्तों D में पहला दिया है DA। तो ये डिजिटल टू एनालॉग ये एक प्रकार का मॉडेम होता है दोस्तों जो कि रिसीवर पर यूज़ किया जाता है, जो कि सेंडर पर यूज़ किया जाता है दोस्तों। और ये जो कंप्यूटर के द्वारा जो डिजिटल डेटा होता है उसे एनालॉग डेटा में बदलकर टेलीफोन लाइन के माध्यम से भेज दिया जाता है।
इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों डीबीएमएस की। तो डीबीएमएस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो डेटाबेस मतलब एक बेस के आधार पर डेटा को मैनेज करना। तो डीबीएमएस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। बहुत सारी डीबीएमएस लैंग्वेज होती है, ओरेकल वगैरह, एसक्यूएल वगैरह, माइएसक्यूएल, ठीक है दोस्तों। तो डीबीएमएस की सहायता से हम डेटा को ऑर्गेनाइज्ड डेटा को मेंटेन करते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों डीडीएस की। तो डीडीएस का फुल फॉर्म होता है डिजिटल डेटा स्टोरेज। तो डेटा को डिजिटल रूप में स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे डीएचटीएमएल की। तो डीएचटीएमएल जो होता है दोस्तों, एचटीएमएल लैंग्वेज का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। जो वेब पेज होते हैं, वेब पेज डिजाइनिंग के लिए एचटीएमएल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। एचटीएमएल का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है दोस्तों। ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जिसकी सहायता से हम यह डिसाइड करते हैं कि हमने जो वेब पेज डिजाइन किए हैं वह मतलब वेबसाइट पर कैसा दिखेगा। तो डायनामिक एचटीएमएल जो डीएचटीएमएल एक ऐसी लैंग्वेज होती है दोस्तों जिससे हम डायनामिक वेब पेज बना सकते हैं। मतलब कि वो वेब पेज जो है उसके कंटेंट को हम रेंडमली फ्रीक्वेंटली चेंज कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट होता है दोस्तों आपका होता है दोस्तों DIMM। तो DIMM जो होता है दोस्तों वो ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म। इसके ये जो होता है दोस्तों ये माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड टर्म है जो मैं आपको आगे के लेक्चर्स में डिस्क्राइब करूंगा। इसके बाद में दोस्तों डॉस जो होता है दोस्तों ये कमांड के ऊपर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों। तो डॉस जो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर का यूज़ किया जाता है। इसमें आप जो है निर्देशों को माउस की सहायता से नहीं दे सकते। इसमें अगर आपको कोई भी कमांड देना है तो क्रिएट कमांड, डिलीट कमांड, इस टाइप की कॉपी पेस्ट, इस टाइप की जो होती है दोस्तों कमांड देना पड़ता है। इसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं डीएनएस जो होता है दोस्तों ये डोमेन नेम सिस्टम होता है, जैसे .com, .in। तो ये जो होता है दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम ये किसी सर्वर के एड्रेस को बताता है। और इसके बारे में दोस्तों बहुत सारे डोमेन नेम होते हैं, कंट्री लेवल डोमेन होते हैं और जेनरिक डोमेन होते हैं दोस्तों। इसके बारे में हम आगे डोमेन नेम की वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं DPI। तो DPI जो होता है दोस्तों डॉट्स पर इंच। तो जो दोस्तों DPI जो होता है ये किसी भी प्रिंटर की क्वालिटी को बताता है। अगर आप 1 इंच में ज़्यादा से ज़्यादा डॉट्स बना सकते हैं मतलब कि आपके प्रिंटर की क्वालिटी क्या होगी दोस्तों, ज़्यादा अच्छी होगी। तो डॉट्स पर इंच के बारे में हम आगे देखेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है आपका DRAM। तो दोस्तों DRAM जो होता है ये रैम का एक टाइप होता है जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों डायनामिक रैम। तो दोस्तों डायनामिक रैम जो होती है दोस्तों ये रैम का एक टाइप होती है और दोस्तों इसका जो डेटा होता है वो बहुत जल्दी मिट जाता है दोस्तों, इसीलिए इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। इसका फुल फॉर्म डायनामिक रैम होता है। इसके बाद में दोस्तों DRDO जो कि एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो DRDO दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में दोस्तों DSDD। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है डबल साइडेड डबल डेंसिटी। तो दोस्तों ये दोनों साइड में इसमें कोडिंग की जाती है दोस्तों और ये डबल साइडेड डबल डेंसिटी। तो इसका जो घनत्व होता है दोस्तों ज़्यादा होता है और ये मेमोरी जो होती है दोस्तों ज़्यादा डेटा को स्टोर करने में कैपेबल होती है। इसके बाद में दोस्तों DSHD। तो DSHD जो होता है दोस्तों ये डबल साइडेड हाई डेंसिटी। तो ये जो होती है दोस्तों DSDD से एडवांस होती है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों DTP के बारे में दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों। ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग होती है, इनविटेशन कार्ड, शादी का कार्ड, ये जो छापते हैं दोस्तों इसके डिज़ाइनिंग के लिए DTP सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है दोस्तों, जैसे कि कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप होता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हम DVD की। तो DVD का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। तो इसके 2 फुल फॉर्म होते हैं दोस्तों, डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो दोस्तों इसका उपयोग डेटा स्टोरेज के लिए बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है और ये 4.7 GB का डेटा जो है स्टोर कर सकती है दोस्तों। इसके बाद में होता है दोस्तों ई बिजनेस। जहाँ पर भी ई होता है दोस्तों वहाँ पर ई का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस होता है दोस्तों इसका फुल फॉर्म। इसके बाद में होता है दोस्तों ई-कॉमर्स। तो ई-कॉमर्स जो होता है दोस्तों इंटरनेट की सहायता से जो व्यापार किया जाता है उसे ई-कॉमर्स कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद में ईमेल। तो ईमेल जो होता है दोस्तों, ईमेल का मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक संदेश। तो इलेक्ट्रॉनिक संदेश जो होता है दोस्तों वो
वर्तमान समय में दोस्तों संचार के लिए सबसे ज़्यादा ईमेल का यूज़ किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है दोस्तों कि डेटा जो होता है कंप्यूटर में प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक रूप से होता है दोस्तों, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसके बाद में होता है दोस्तों ईईपी रोम। तो ये दोस्तों रोम का एक प्रकार होता है जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है दोस्तों। तो इसकी विशेषता ये होती है दोस्तों कि इसमें आप इलेक्ट्रिक पल्स के सहायता से डेटा को मिटा भी सकते हैं और डेटा को राइट भी कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपका नेक्स्ट होता है ईपी रोम। ईपी रोम जो होता है दोस्तों ये भी एक प्रकार से रोम का टाइप होता है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों ERNet। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। और EXE जो होता है दोस्तों ये कंप्यूटर में बहुत जगह यूज़ किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है एग्जीक्यूशन का मीनिंग होता है दोस्तों क्रियान्वयन। इसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, ऐप पे जाते हैं दोस्तों। तो इसके बाद में दोस्तों FAT जो होता है दोस्तों ये फाइल एलोकेशन टेबल का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो कंप्यूटर होता है दोस्तों इसमें बहुत सारी फाइलें होती है दोस्तों। तो उनको मैनेज करने के लिए फाइल एलोकेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है दोस्तों। जैसे कि बहुत सारी टेक्निक्स होती है दोस्तों, जैसे NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है दोस्तों जिसका उपयोग फाइल एलोकेशन टेबल तैयार करके फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों FDM। तो FDM जो होता है दोस्तों ये एक मल्टीप्लेक्सिंग का टाइप होता है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि तरंगों की फ्रीक्वेंसी के आधार पर मल्टीप्लेक्सिंग की जाती है। इसके बाद में दोस्तों FET जो होता है दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसके बाद में दोस्तों FIFO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब होता है दोस्तों इसका उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोसेसर के पास पहले जाती है दोस्तों उसे पहले प्रोसेस किया जाता है, और जो पहले प्रोसेस होती है वो पहले आउट हो जाती है दोस्तों। इसके बाद में होता है दोस्तों FILO जिसको बोलते हैं दोस्तों फिलो। तो फिलो में क्या होता है दोस्तों फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से ये अपोजिट होता है दोस्तों। फिफो का उल्टा होता है फिलो, तो इसका होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट। इसके बाद में दोस्तों फ्लॉप होता है दोस्तों। तो फ्लॉप जो होता है ये फ्लिप फ्लॉप का होता है दोस्तों। तो इसमें फ्लॉप का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। इसके बाद में दोस्तों FM जो होता है दोस्तों ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है दोस्तों। जो आप लोग FM सुनते हैं कि आप लोग जो FM सुनते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो फोर्ट्रॉन जो होता है दोस्तों ये पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी। तो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्ट्रॉन थी जिसे कि डेवलप किया गया था दोस्तों। और यह इसका पूरा नाम दोस्तों फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। इसके बाद में दोस्तों FSK का फुल फॉर्म दोस्तों फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग होता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों FTP जो होता है दोस्तों एक प्रोटोकॉल होता है जो कि इंटरनेट में यूज़ किया जाता है। इसका पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है दोस्तों कि प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम या कानून। तो दोस्तों कंप्यूटर में बिना प्रोटोकॉल के दो कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट नहीं किया जा सकता, इंटरनेट से नहीं जोड़ा जा सकता। तो दोस्तों जब हम किसी फाइल को कंप्यूटर में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर करते हैं तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे जीबी की। तो जीबी जो होता है दोस्तों गीगाबाइट्स। तो दोस्तों गीगाबाइट्स जो होता है ये हार्ड डिस्क को मापने की एक इकाई होती है दोस्तों। हार्ड डिस्क की क्षमता को हम गीगाबाइट में मापते हैं दोस्तों। हम किसी CD या मेमोरी कार्ड की क्षमता को भी गीगाबाइट्स में मापते हैं दोस्तों, जैसे कि 2GB 4GB 8GB 16GB। वैसे ही आपको पता है दोस्तों DVD की क्षमता जो होती है 4.7 GB होती है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों GB जो होती है वो मेमोरी को मापने की एक इकाई होती है दोस्तों। इसके बाद में GIF ये जो होता है दोस्तों एक प्रकार का फाइल फॉर्मेट होता है जो कि ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है दोस्तों। इसके बाद में होता है दोस्तों GIGO जो होता है दोस्तों ये गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों GPRS होता है। GPRS जो होता है दोस्तों ये एक इंटरनेट की सर्विस होती है जिसका यूज़ जो है दोस्तों पहले के समय में मोबाइल में इंटरनेट चलाने के लिए किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में LTE का यूज़ किया जाता है दोस्तों। जो जियो के फ़ोन होते हैं उसमें लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन
ये जो है दोस्तों ये नई टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग बहुत ही अधिक हाई स्पीड इंटरनेट के लिए किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में आपने जीपीएस का नाम सुना होगा दोस्तों। जीपीएस जो होता है दोस्तों एक प्रकार का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है दोस्तों, जिसकी सहायता से आप किसी भी मोबाइल की लोकेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की लोकेशन या अपनी कार की लोकेशन का पता लगा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों जीएसएम। तो जीएसएम जो होता है दोस्तों ये ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ये मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग की जाने वाली टेक्नोलॉजी होती है दोस्तों। पहले के समय में जीएसएम सिम आती थी दोस्तों, जो कि इंटरनेट की सुविधा के लिए यूज़ की जाती थी। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखेंगे जीयूआई। तो जीयूआई जो होता है दोस्तों ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। तो जब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किए गए थे तो ये जीयूआई पर आधारित थे और ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित थे। इसका मतलब यह है कि चित्रों की सहायता से आप जो है कंप्यूटर को कमांड्स दे सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों HDTV। तो HDTV जो होता है दोस्तों ये हाई डिटेंशन टेलीविज़न होता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपके जो वीडियो की क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद में दोस्तों HLL जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है हाई लेवल लैंग्वेज। इसके बाद में दोस्तों HP जो होता है दोस्तों एक कंपनी होती है जो कि कंप्यूटर और उसके पार्ट्स को बनाती है दोस्तों। इसका नाम होता है हेवलेट पैकार्ड। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में HTML के बारे में आपको मैंने बताया दोस्तों कि ये एक प्रकार की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जिसकी सहायता से हम वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बहुत सारी एग्जाम्स में आता है दोस्तों। इसके बाद में HTTP, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। इसका उपयोग जो है वेब ब्राउजर पर फाइलों को वेब ब्राउजर द्वारा वेब सर्वर से वेब ब्राउजर पर फाइलों को लाने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो ये मैं आपको जब इंटरनेट पढ़ाऊंगा तो सारे प्रोटोकॉल के बारे में बताऊंगा दोस्तों। अभी हम आगे बढ़ते हैं। IAB जो होता है दोस्तों ये इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड होता है जो कि इंटरनेट के डिज़ाइनिंग में इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे IEEE एक प्रकार का स्टैंडर्ड होता है दोस्तों। तो इसका फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स होता है दोस्तों। यह प्रोटोकॉल को मानक प्रदान करता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे IBM की। तो IBM जो होता है दोस्तों ये पहली कंपनी थी जो कंप्यूटर के पार्ट्स बनाती थी। इस IBM कंपनी का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। इस कंपनी का पुराना नाम टेबुलेटिंग मशीन कंपनी था दोस्तों। बाद में इस कंपनी के मालिक ने IBM के रूप में इसको बढ़ा दिया था दोस्तों और ये आज के समय में बहुत सारे कंप्यूटर के पार्ट्स बनाती है दोस्तों। इसके बाद में IC की बात करते हैं दोस्तों। तो IC जो होती है दोस्तों ये किसी भी कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग होती है। IC जो होता है एक छोटा सर्किट होता है जिसे एकीकृत परिपथ कहा जाता है दोस्तों। और इस पर बहुत सारे तारों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि शॉर्ट सर्किट ना हो। और पहली जो IC थी दोस्तों उसका नाम था इंटेल 4004। तो ये इंटेल कंपनी ने बनाया था दोस्तों, इंटेल 4004 ये पहली IC थी दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे IC के आविष्कारक जो है दोस्तों वो JS किल्वी थे। इसके बाद में IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। तो इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स होता है दोस्तों। IM का फुल फॉर्म इंस्टेंट मैसेजिंग होता है दोस्तों। ये इंटरनेट पर तेज़ी से मैसेज को भेजने के लिए यूज़ की जाती है। इसके बाद में IO ये इनपुट आउटपुट होता है दोस्तों। इसके बाद में IP जो होता है दोस्तों ये इंटरनेट प्रोटोकॉल का शॉर्ट फॉर्म होता है। इसके बाद में IRC जो होता है ये इंटरनेट रिले चैट होता है। इसके बाद में ISDN जो होता है दोस्तों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्विस होती है जिसका पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है दोस्तों। इसकी सहायता से जो है डिजिटल संकेतों को भेजा जाता है दोस्तों। इसके बाद में ISO जो होता है दोस्तों ये एक संस्था होती है जो इंटरनेशनल लेवल पर मानकों को निर्धारित करती है दोस्तों। इसके बाद में ISOC जो इंटरनेट सोसाइटी का शॉर्ट फॉर्म होता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों ISP जो होता है दोस्तों ये जो है इंटरनेट की सेवा देता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसे हिंदी में इंटरनेट सेवा प्रदाता कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हम IT की। तो IT आपने बहुत सुना होगा दोस्तों। IT एक ब्रांच होती है दोस्तों जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसमें ये बताया जाता है कि इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों J पे आ चुके हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों JPEG होता है दोस्तों। ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों इसका फुल फॉर्म आता है दोस्तों। तो JPEG का क्या होता है दोस्तों कि इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप दोस्तों। तो ये जो होती है दोस्तों बहुत ही
ये बहुत ही अच्छा फाइल फॉर्मेट होता है दोस्तों, जो बहुत ही ज़्यादा इमेज को कंप्रेस करता है दोस्तों। ये बहुत ही उपयोगी होता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में के पर आते हैं दोस्तों। तो के बी जो होता है दोस्तों, ये डेटा को के बी जो होता है दोस्तों, ये डेटा के मेमोरी को मापने की इकाई होती है दोस्तों, जैसे किलोबाइट। इसके बाद में दोस्तों के बी जो होता है वो किलोबिट्स होता है दोस्तों। इसके बाद में के आई पी एस जो होता है दोस्तों, वो नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है दोस्तों। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों लेन। तो लेन की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो लेन जो होता है दोस्तों, ये लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है दोस्तों कि छोटा नेटवर्क जो लोकल एरिया में होता है, जिसे स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कहा जाता है दोस्तों। ये आकार में सबसे छोटा होता है दोस्तों, और इसमें जो होता है ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल का यूज़ किया जाता है दोस्तों। ये सबसे छोटा नेटवर्क होता है जो कि किसी ऑफिस में या घर में यूज़ किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों लेज़र की। तो लेज़र जो होता है दोस्तों, लेज़र टेक्निक का यूज़ जो है दोस्तों बहुत सारी जगह पर किया जाता है दोस्तों। लेज़र ऑपरेशंस होते हैं और मेडिकल साइंस में भी इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो लेज़र का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों कि बहुत अधिक तीव्रता की प्रकाश तरंगों को एक स्थान पर डाला जाता है और उससे बहुत सारे कार्यों को किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे एलसीडी की। तो एलसीडी जो होता है दोस्तों एक प्रकार का मॉनिटर होता है जो कि हाई क्वालिटी का होता है, जिसे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है। एक्चुअल में क्या है दोस्तों, जो सीआरटी मॉनिटर के बाद सीआरटी मॉनिटर का आकार बहुत बड़ा होता था, उसे छोटा करने के लिए एलसीडी मॉनिटर को इन्वेंट किया गया था दोस्तों। इसके बाद में एलईडी जो है दोस्तों, वो एलसीडी से भी एडवांस होता है दोस्तों। तो एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होता है दोस्तों। तो जो लाइट इमिटिंग डायोड होता है दोस्तों एलईडी, इसकी विशेषता ये होती है दोस्तों कि ये माइक्रो से माइक्रो एम्पियर की जो धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसमें भी ये अपना करंट से ये चलने लगता है दोस्तों। तो जो आज के समय में जो टीवी यूज़ किए जाते हैं दोस्तों, वो एलईडी के कॉन्सेप्ट पे यूज़ किए जाते हैं। कई बार हमारे घर में वोल्टेज बहुत लो हो जाता है, पंखा भी बंद हो जाता है, लेकिन हमारे घर की टीवी बंद नहीं होती दोस्तों, क्योंकि वो एलईडी से चलती है दोस्तों। और एलईडी जो होता है बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों लिस्प की। तो लिस्प जो है दोस्तों, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है दोस्तों। और लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने के लिए किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में ट्रिपल एल दोस्तों, तो ये लो लेवल लैंग्वेज होती है दोस्तों, जो कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज होती है दोस्तों। तो इसे शॉर्ट में एलएल कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में होता है दोस्तों एलएसडी एक्चुअल में दोस्तों ये लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होती है। एक्चुअल में क्या है दोस्तों कि जब हम आपको दोस्तों नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें एलएसडी और एमएसडी के बारे में बताएंगे दोस्तों। एमएसडी जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और एलएसडी का फुल फॉर्म होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो लिस्ट सिग्निफिकेंट का मतलब होता है दोस्तों कि कम तीव्रता वाला डिजिट, और मोस्ट सिग्निफिकेंट का मतलब होता है दोस्तों कि अधिक तीव्रता वाला डिजिट। इसके बारे में हम डिटेल में नंबर सिस्टम में डिस्क्राइब करूंगा दोस्तों। इसके बाद में देखो एलएसआई दोस्तों। तो ये दोस्तों एलएसआई जो है एक माइक्रो प्रोसेसर का प्रकार होता है दोस्तों, जिसे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहा जाता है दोस्तों। इसका उपयोग जो है थर्ड जनरेशन में किया गया था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों मैं बात करूंगा मेन की। तो मेन जो होता है दोस्तों, मेन का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये जो होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है, लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है। और ये एक महानगर, मेट्रोपॉलिटन का मीनिंग होता है दोस्तों महानगर क्षेत्र नेटवर्क। तो इसका उपयोग जो है दोस्तों 50 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज होती है, और इसकी जो डेटा ट्रांसफर की दर होती है दोस्तों वो लोकल एरिया नेटवर्क से कम होती है, क्योंकि इसमें कंप्यूटरों के बीच की दूरी जो होती है दोस्तों बढ़ जाती है। और इसमें दोस्तों ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ नहीं किया जाता है, इसमें कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल का यूज़ किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों मैं एमबी की। तो एमबी जो होती है दोस्तों, ये मेमोरी को मापने की इकाई होती है दोस्तों। जब आप मोबाइल में इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपको बताया जाता है कि 50 MB का वीडियो है, 10 MB का वीडियो है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि वह कितने MB का वीडियो है, ये बताता है कि वो उसने कितनी मेमोरी को यूज़ किया। इसके बाद में दोस्तों MBPS जो होता है दोस्तों, यह दोस्तों किसी भी संचार चैनल के द्वारा ट्रांसफ़र हो रहे डेटा की मात्रा को बताता है दोस्तों, कि 1 सेकंड में इसने कितने MB डेटा को ट्रांसफ़र किया। जब आप किसी पिक या वीडियो को दोस्तों यूट्यूब पर अपलोड करते हैं और वो 10 सेकंड में अपलोड हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी उस गति को दोस्तों आप जो है दोस्तों माप सकते हैं दोस्तों। तो MBPS जो होता है वो मेगाबाइट पर सेकंड होता है, जो एक प्रकार से दोस्तों ये बताता है कि आपका जो संचार चैनल है, आपका जो केबल है, वो 1 सेकंड में कितना डेटा मतलब कि ट्रांसफ़र कर रहा है। इसके बाद में मेगाहर्ट्ज जो होता है दोस्तों, ये
प्रोसेसर की गति को मापने की इकाई होती है दोस्तों। इसके बाद में MICR जो होता है दोस्तों, ये एक इनपुट डिवाइस होती है। इसका उपयोग बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा किया जाता है दोस्तों, और ये एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों, इसको बिल्कुल रट डालना है आपको दोस्तों। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों, जो MICR मशीन होती है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपकी चेक की शुद्धता जांची जाती है। उस पर चेक पर 9 नंबर लिखे होते हैं दोस्तों, जो कि प्रत्येक चेक के लिए एक यूनिक नंबर होता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे MIDI की दोस्तों। तो ये MIDI जो होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का पोर्ट होता है दोस्तों, जो जब आप कंप्यूटर को प्रोजेक्टर से कनेक्ट करते हैं तो MIDI पोर्ट का यूज़ करते हैं। और ये MIDI पोर्ट जो होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है दोस्तों। ये कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों MIPS की। तो ये प्रोसेसर की गति को बताता है दोस्तों। तो आपको मैंने बताया दोस्तों कि कंप्यूटर की जो विशेषता होती है वो बहुत तेज़ी से कार्य करता है और लाखों इंस्ट्रक्शंस को सेकेंडों में परफॉर्म करता है दोस्तों, इसीलिए इसे मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड MIPS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। इसके बाद में मैं बताऊंगा दोस्तों आपको मॉडेम के बारे में। तो मॉडेम जो होता है दोस्तों, ये एक प्रकार की नेटवर्किंग डिवाइस होती है दोस्तों, जिसका उपयोग कि सेंडर और रिसीवर दोनों के द्वारा किया जाता है। और हम आप सभी जानते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रोसेस करता है, और कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटल डेटा पर वर्क करता है। लेकिन हमारी जो टेलीफोन लाइन होती है, वो टेलीफोन लाइन जो होती है दोस्तों, वो सिर्फ एनालॉग डेटा को ले जाती है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि उस एनालॉग डेटा को तो ले जाती है दोस्तों, तो मॉडेम जो होता है उस एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में और डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में बदलने का काम करता है। तो सेंडर के पास मॉड्यूलेटर होता है और रिसीवर के पास डीमॉड्यूलेटर होता है। इसके बाद में दोस्तों MOPS जो होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है मिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड। इसके बाद में दोस्तों MPEG, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। यह भी दोस्तों वीडियो का फाइल फॉर्मेट होता है दोस्तों। इसके बाद में MP3, ये ऑडियो का फाइल फॉर्मेट होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म MPEG-1 ऑडियो लेयर 3 होता है दोस्तों। इसके बाद में MS जो है दोस्तों, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है दोस्तों, जिसके मालिक का नाम है बिल गेट्स दोस्तों। तो ये जिसने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का शॉर्ट नेम MS होता है दोस्तों, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस, ये सभी इसी के सॉफ्टवेयर है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों MSD की। तो जो मैंने बताया था आपको दोस्तों, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, जो आपको मैं नंबर सिस्टम में पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों MSI की। तो MSI जो होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ये एक प्रकार की IC का टाइप है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे MTNL की दोस्तों। तो भारत में जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को, तो दोस्तों आपको ये डेट याद रखना है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। और जिस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने इसको चालू किया था उसका नाम था MTNL दोस्तों। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जियो सर्विस प्रोवाइडर का यूज़ किया जा रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों NIC दोस्तों एक संस्था का नाम है दोस्तों, जो नेटवर्क इंटरफेस NIC एक संस्था का भी नाम है दोस्तों, और NIC एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी होता है दोस्तों, जो लैपटॉप में यूज़ किया जाता है। बिना NIC कार्ड के आप अपने लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे निकनेट की। तो निकनेट जो होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क होता है दोस्तों। इसके बाद में निक्सी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसके बाद में MO पे जाते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिए O अल्फाबेट में क्या क्या दिया है दोस्तों, OCR जो होता है दोस्तों, वो एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है, जिसका फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों इसका उपयोग जो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का उपयोग दोस्तों, रिकॉग्निशन का मतलब होता है दोस्तों पहचान करता या पहचानना। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का उपयोग विशेष प्रकार के डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के लिए किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों OMR जो होता है दोस्तों, इसका उपयोग जो ऑनलाइन जो आपकी जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें गोले काले करने होते हैं, और वो जो OMR शीट होती है उसे जल्दी से जल्दी कंप्यूटर में तेज़ी से रीड करने के लिए और रिजल्ट तैयार करने के लिए, जैसे MPPSC की एग्जाम होती है दोस्तों, तो उसमें OMR शीट का यूज़ किया जाता है, जो बहुत ही तेज़ी से क्या करती है कि कॉपियों को चेक करती है। तो उसमें गोले को काला किया जाता है, जिसमें प्रकाशीय सिद्धांत का उपयोग करके उन कॉपियों को जल्दी से तेज किया जाता है, तो वो चेक किया जाता है। तो वही OMR मशीन का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ये एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों OP जो होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं C++, ये जो लैंग्वेज होती है दोस्तों, जिसके बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है दोस्तों, जिसमें एक ऑब्जेक्ट और एक क्लास होता है, जिसके बारे में मैं आपको प्रोग्रामिंग के लेक्चर में बताऊंगा दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों OS का मतलब होता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हमारे कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों।
तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर के सिस्टम को चलाने में मदद करता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन ये होती है दोस्तों कि कंप्यूटर यूजर, कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच जो इंटरफेस का कार्य करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन का एक माध्यम होता है दोस्तों। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा दोस्तों, जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद में ओएसएस होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसके बाद में दोस्तों पेन जो होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि ब्लूटूथ कनेक्शन होता है दोस्तों। इसमें 2 ही डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है दोस्तों। वैसे ही आपने एक पेन कार्ड का नाम सुना होगा दोस्तों, जिसका पूरा नाम होता है दोस्तों पर्सनल अकाउंट नंबर, ये अलग चीज़ है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद में दोस्तों पीसी के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों कि भारत का पहला पीसी कौन सा था। तो भारत का पहला पीसी था दोस्तों सिद्धार्थ, जिसके बारे में आपने सुना होगा। इसके बाद में दोस्तों पीसीबी जो है दोस्तों, ये मदरबोर्ड का शॉर्ट नेम है दोस्तों, जिसका पूरा नाम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है दोस्तों। तो मदरबोर्ड को पीसीबी भी कहा जाता है दोस्तों, और ये सीपीयू की आत्मा होता है, और सीपीयू का मेन पार्ट होता है, इसे मेन बोर्ड भी कहा जाता है दोस्तों। और ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कलरफुल सर्किट आपको दिखाई देता है दोस्तों। वो कलरफुल सर्किट इसीलिए होता है दोस्तों क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर लगे होते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों पीसीआई जो होता है दोस्तों पेरिफेरल कंपोनेंट ऑफ इंटरकनेक्ट होता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे पीडीए की। पीडीए का मतलब होता है दोस्तों पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो ये जो होते हैं दोस्तों छोटी छोटी कंप्यूटर डिवाइसेस होती है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों पीडीएफ। तो पीडीएफ जो होता है दोस्तों, पीडीएफ का मतलब होता है दोस्तों कि इसे हम कंप्रेस करके फाइल के साइज को छोटा कर सकते हैं और आसानी से इंटरनेट पर, व्हाट्सएप पर दोस्तों को भेज सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो पीडीएफ का विशेषता ये होती है दोस्तों कि इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर फाइल के साइज को कम करके भेजा जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों पीएम का मतलब होता है दोस्तों फेस मॉड्यूलेशन। फेस मॉड्यूलेशन में क्या होता है दोस्तों, ये एक मॉड्यूलेशन का प्रकार होता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों पोस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पोस्ट वाला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो होता है दोस्तों, जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो कंप्यूटर में एक बूटिंग प्रोसेस होती है दोस्तों। तो बूटिंग का मतलब होता है दोस्तों कंप्यूटर को चालू करना। तो जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं दोस्तों, तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की मेमोरी रैम में लोड होता है दोस्तों। उसके बाद में क्या होता है कि रोम मेमोरी अपना काम चालू करती है। तो रोम मेमोरी में क्या होता है दोस्तों कि रोम मेमोरी इस बात को चेक करती है कि कंप्यूटर के सभी पार्ट अच्छे से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को पोस्ट प्रोसेस कहा जाता है दोस्तों। तो बूटिंग प्रोसेस के बाद में पोस्ट प्रोसेस होती है दोस्तों, इस बात को विशेष रूप से याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे होता है दोस्तों पीपीएम जो होता है दोस्तों, ये पेज पर मिनट, ये प्रिंटर के प्रिंटिंग स्पीड को मापने की एक इकाई होती है दोस्तों। तो पेजेस पर मिनट, एक मिनट में कितने पेजेस आपका प्रिंटर छाप रहा है, इस बात को काउंट करने के लिए पीपीएम यूनिट का यूज़ किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में पीपीपी। तो ये दोस्तों ये पीपीपी जो होता है ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है जिसे पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कहा जाता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब हम पीयर टू पीयर नेटवर्क का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर इस पीपीपी प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों प्रोलॉग जो होता है दोस्तों, ये प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, ये एक प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे पीएसटीएन की। तो पीएसटीएन जो होता है दोस्तों, ये पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क होता है जिसका उपयोग टेली कम्युनिकेशन में किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों रैम की। रैम जो होती है ये एक मेन मेमोरी होती है। रैम के बारे में आपने बहुत सुना होगा दोस्तों, रैम एक महंगी मेमोरी होती है, ये हार्ड डिस्क से महंगी आती है। इसकी मेमोरी ये बहुत तेज मेमोरी होती है, इसे कंप्यूटर के सीपीयू से सीधा जोड़ा जाता है दोस्तों। ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगाई जाती है। आपके कंप्यूटर की रैम जितनी ज़्यादा होगी आपका कंप्यूटर उतना स्मूथली वर्क करेगा दोस्तों। तो रैम जो होती है दोस्तों, ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है डायनामिक रैम और एक होती है दोस्तों स्टैटिक रैम। तो इसमें जो स्टैटिक रैम होती है दोस्तों, यही एक प्रकार की कैश मेमोरी होती है दोस्तों, जो मैं आपको मेमोरी का टॉपिक में डिस्क्राइब करूंगा दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों आरजीबी जो होते हैं दोस्तों, ये एक प्रकार का कलर मॉडल होता है दोस्तों, जो कि हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में पढ़ते हैं दोस्तों। तो ये रेड, ग्रीन, ब्लू, तो ये प्राइमरी कलर होते हैं दोस्तों। तो इन कलरों के कॉम्बिनेशन से हम बहुत सारे कलरों को जनरेट करके अच्छे से अच्छी क्वालिटी की इमेज को क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे रोम की दोस्तों। ये भी प्राइमरी मेमोरी होती है दोस्तों, ये भी कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगाई जाती है दोस्तों। तो रैम और रोम दोनों मदरबोर्ड पर लगाई जाती है, लेकिन रैम को हम निकाल सकते हैं लेकिन रोम को नहीं निकाल सकते दोस्तों, क्योंकि रोम में एक ही बार प्रोग्रामिंग की जाती है, इसमें फर्मवेयर डाला जाता है दोस्तों। और रैम जो होता है दोस्तों, ये वर्तमान में चल रहे कार्यों को मेमोरी में स्टोर करता है दोस्तों।
इसके बाद में हम दोस्तों देखेंगे RS-232। ये एक प्रकार का इंटरफेस होता है दोस्तों, जो कि रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232 नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एस की ओर दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे एस की। तो दोस्तों SCSI जो होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का इंटरफेस होता है दोस्तों, जिसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। तो दोस्तों क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में दोस्तों जो आपकी हार्ड डिस्क होती है और जो CPU का जो मदरबोर्ड होता है दोस्तों, इन दोनों को जोड़ने के लिए SCSI पोर्ट का यूज़ किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में होता है दोस्तों SEO। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद में दोस्तों SERP। ये ज़्यादा एग्जाम नहीं आते हैं दोस्तों, लेकिन आपको कवर करना है इन्हें भी दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। इसके बाद में दोस्तों SERP। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों सर्च इंजन रिजल्ट पेज। इसके बाद में दोस्तों SEQUEL। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। इसके बाद में दोस्तों SIMM का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। इसका उपयोग दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर में किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों SMS की। तो SMS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों शॉर्ट मैसेज सर्विस, और वैसे ही MMS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। तो ये जो होता है दोस्तों SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस, इसमें आप सिर्फ टेक्स्ट संदेशों को भेज सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों SMTP दोस्तों एक प्रोटोकॉल होता है जिसका पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसका उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। सिर्फ यह प्रोटोकॉल जो होता है दोस्तों सेंडर से ईमेल भेजता है सर्वर पर। इसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं स्नोबॉल जो होता है दोस्तों एक प्रकार की लैंग्वेज होती है, जो स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों SQL की। तो SQL जो होता है दोस्तों वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। ये एक प्रकार की डेटाबेस लैंग्वेज होती है, जिसका उपयोग डेटाबेस सॉफ्टवेयर को तैयार करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों स्टैटिक रैम की, जो कि कैश मेमोरी का एक प्रकार होता है। यह इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। और दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्टैटिक रैम तेज होती है कि डायनामिक रैम तेज होती है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो स्टैटिक रैम होती है वो ज़्यादा तेज होती है कंपेयर टू डायनामिक रैम के। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि SSI जो होता है दोस्तों ये एक प्रकार की IC होती है, एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर होता है दोस्तों, जिसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसके बाद में SVGA जो होता है दोस्तों ये एक स्पेशल प्रकार का मॉनिटर होता है, जिसे सुपर वीडियो ग्राफिक्स अरे कहा जाता है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों टी में दिया है दोस्तों टेराबाइट जो होता है दोस्तों ये गीगाबाइट से बड़ी इकाई होती है दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे TCP की। तो TCP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होता है दोस्तों ये OSI मॉडल की सेकेंड लेयर पर वर्क करता है दोस्तों। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो कि डेटा पैकेट्स को भेजने में प्रयोग किया जाता है। जब मैं आपको दोस्तों OSI मॉडल पढ़ाऊंगा तब आपको इस TCP प्रोटोकॉल के बारे में बताऊंगा दोस्तों, और उसकी 7 लेयर के बारे में। और दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि OSI मॉडल क्या होता है और उसमें कितनी लेयर होती है। तो उसमें 7 लेयर होती है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों TDM की। तो TDM का फुल फॉर्म होता है दोस्तों टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये एक प्रकार का मल्टीप्लेक्सिंग का टाइप होता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों TLD जो होता है दोस्तों ये टॉप लेवल डोमेन होता है दोस्तों। इसके बारे में मैं डोमेन नेम की वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम देखेंगे ULSI जो होता है दोस्तों ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म ये सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा छोटा और सबसे ज़्यादा तेज गति का माइक्रो प्रोसेसर होता है दोस्तों, जिसका उपयोग अभी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में यूज़ किया जा रहा है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों यूनिवेक की। तो ये यूनिवेक जो है दोस्तों ये पहला डिजिटल कंप्यूटर है दोस्तों, और पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम है दोस्तों इनियक। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम है दोस्तों इनियक, पहले डिजिटल कंप्यूटर का नाम है दोस्तों यूनिवेक, और पहले इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कंप्यूटर का नाम है दोस्तों ABC, जिसका फुल फॉर्म हमने सबसे पहले देखा था एटानासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, ये दिया हुआ है दोस्तों एटानासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, जो कि पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे UPC की। तो UPC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। इसके बाद में UPS जो होता है दोस्तों
ये कंप्यूटर के लिए अनवरत पावर सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है, जिसका पूरा नाम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको पूरा रट लेना है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों यूआरएल जो होता है दोस्तों, ये आपके वेब ब्राउजर में होता है दोस्तों। आप लोग दोस्तों ओपेरा मिनी यूसी ब्राउजर यूज़ करते हैं, तो ये वेब ब्राउजर होते हैं दोस्तों, इनमें एक सर्च बॉक्स होता है जहाँ पर आप किसी भी वेबसाइट की लिंक लिखी होती है या उसका पता लिखा होता है, तो यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, और किसी भी वेबसाइट का यूआरएल पता एक ही होता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों यूएसबी की। तो यूएसबी का मतलब होता है दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस, और यह डेटा को ट्रांसफर करने वाला तीव्र माध्यम है दोस्तों। ये एक फिजिकल पोर्ट होता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों UVEPROM, इसका फुल फॉर्म दोस्तों अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है दोस्तों। इसमें अल्ट्रा वायलेट रे का यूज़ डेटा को इरेज करने के लिए किया जाता है। ये एक प्रकार की मेमोरी होती है दोस्तों, रोम का एक टाइप है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों वेन के बारे में। तो वेन जो होता है दोस्तों, ये वैल्यू एडेड नेटवर्क होता है दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। इसके बाद में वैल्यू एडेड नेटवर्क के बारे में ये होता है दोस्तों कि ये एक प्रकार का नेटवर्क का टाइप होता है। इसके बाद में देखो दोस्तों VDT जो होता है दोस्तों, ये विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल होता है, जैसे कि आपका CRT मॉनिटर, ये विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल होता है दोस्तों। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों VDU जो होता है, इसमें आपका मॉनिटर आता है। इसके बाद में VGA वीडियो ग्राफिक्स अरे। इसके बाद में वायरस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। लेकिन दोस्तों इस बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो दोस्तों वाइटल इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं है, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी आता है। आप चाहे तो इसे गूगल पर चेक कर सकते हैं या फिर विकिपीडिया पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों VLSI जो होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर का टाइप होता है दोस्तों। इसके बाद में VoIP जो कि आपके जियो फोन में दिखाता है दोस्तों, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें आवाज़ की क्लियरिटी बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। VoIP एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है जो जियो फोन में बहुत अधिक मात्रा में यूज़ किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों VSAT वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। ये दोस्तों छोटे क्षेत्र का नेटवर्क होता है जो कि छोटे एरिया में टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे VSNL की, विदेश संचार निगम लिमिटेड दोस्तों, ये भी हमारे देश की एक संस्था है। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों W3C, ये वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों WWW का एडवांस फॉर्म है, वर्ल्ड वाइड वेब का एडवांस रूप है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। इसके बाद में हम दोस्तों बात करेंगे वेन की। तो वेन जो होता है ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है, जिसका कि क्षेत्र विश्व स्तरीय होता है, ये ग्लोबली फैला होता है। इसमें फाइबर ऑप्टिकल केबल का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व का नेटवर्क जो है वो फाइबर ऑप्टिकल केबल कम्युनिकेशन पर डिपेंड है। समुद्र के अंदर कई लाखों करोड़ों की फाइबर ऑप्टिकल केबल लगी हुई है दोस्तों। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के पास मंडीदीप में फाइबर ऑप्टिकल केबल का कारखाना है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों वेब जो होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है जो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है, जिसकी सहायता से हम किसी भी मोबाइल में इंटरनेट चला सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों वाईमैक्स की। तो वाईमैक्स जो होता है दोस्तों, ये इंटरनेट को शेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। वाईमैक्स जो होता है दोस्तों, इसमें हम मल्टीपल यूजर्स को हॉटस्पॉट के माध्यम से जोड़ करके इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस होता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों WLL की। तो ये वर्ल्ड वायरलेस लोकल लूप होता है दोस्तों। इसमें हम घर पे एक डिवाइस के माध्यम से 4-5 मोबाइल को इंटरनेट से कनेक्ट करके इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद में वॉर्म होता है दोस्तों, जिसका फुल फॉर्म राइट वंस रीड मेनी होता है दोस्तों। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम मेमोरी में किसी भी जानकारी को एक बार लिखकर बार बार उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद में WWW की बात करूंगा दोस्तों, ये एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको रट डालना है दोस्तों। वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार है दोस्तों 1989 to 90 में किया गया था दोस्तों। बहुत सारी बुक में वो दोस्तों इसके सन में बहुत प्रॉब्लम है दोस्तों। तो 1990 भी सही है और 90 भी सही है, लेकिन इसका आविष्कार जो है दोस्तों 1990 के दिसंबर माह की तरफ हुआ था दोस्तों, और ये कंप्लीट जो है दोस्तों 90 में हुआ था दोस्तों। इसीलिए इसके लिए दोनों सन सही है, इसीलिए आपको 90-90 याद रखना है दोस्तों। और इसको डेवलप करने वाले वैज्ञानिक का नाम टिम बर्नर्स-ली है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों XHTML की। तो XHTML जो है HTML की एडवांस लैंग्वेज है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है दोस्तों, जो मैं आपको आगे वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर में बताऊंगा। इसके बाद में 2G सेकेंड जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग, 3G थर्ड जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग एंड 4GL फोर्थ जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग। इस तरह दोस्तों हमारा एब्रीवेशन यहाँ समाप्त होता है। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रवीण कुमार बागड़े इस वीडियो को बनाया, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।